हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम फिटो टेक्नीशियन बी का पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। वो इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु का क्वेश्चन पेपर जो कंडक्ट किया गया था 20 नवंबर 2016 में। चलिए डिस्कशन करते हैं उसका पेपर को। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ ए फाइल। कौन सी कौन सी फाइल का पार्ट नहीं है? सोल्डर, हील, फिरूल, बेरल। देखो ये हमारा सोल्डर है, ये हील हो जाएगा, ये फिरूल एंड बेरल। तो फाइल में बेरल का पार्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल यूज फॉर फाइलिंग लेदर। लेदर के लिए हम कौन सी फाइल यूज करते हैं? सिंगल कोट को हम एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं। डबल कोट को भी लेदर के लिए यूज नहीं करते हैं। रास्ट कोट एंड कर्व कोट को हम प्लास्टिक के लिए यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज रास्ट कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁴ माइक्रोन। सो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.0001 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ prick punch which is used for making light punch marks? 45 डिग्री, 100 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री। लाइट पंच मार्क के लिए हम 30 डिग्री पंच को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजीनियर समर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स वॉल्यूम, लेंथ ऑफ हैंडल, वेट, मटेरियल। इसका आंसर है वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल इज हाई द ड्रिल स्पीड शुड बी। जब भी हम सॉफ्ट मेटल को ड्रिल करते हैं उसी टाइम हमारा स्पीड ज़्यादा रहता है। जब हम हार्ड मटेरियल को ड्रिल करते हैं उस टाइम हमारा स्पीड लो रहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the spindle rpm for drilling speed of 44 मीटर पर मिनट एंड डायमीटर ऑफ 20 mm। मतलब वो पूछा है एन का फॉर्मूला क्या है? एन का फॉर्मूला v इंटू 1000 अपॉन पाई डी, अपॉन पाई डी। इसी फॉर्मूला से हम उसका आंसर निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कूलेंट यूज फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन? सोल्यूबल ऑयल, केमिकल ऑयल, मिनरल ऑयल, नो कूलेंट। कास्ट आयरन के लिए हम कोई भी कूलेंट यूज नहीं करते हैं। सो नो कूलेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वर्नियर कैलिपर 30 मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू 40 इक्वल पॉइंट्स ऑन वर्नियर स्केल। मतलब 30 मेन स्केल इज इक्वल टू 40 वर्नियर स्केल। देन व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन mm? यहाँ पे 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 39 मेन स्केल। इसी हिसाब से 1 वर्नियर स्केल हो जाएगा हमारा 39/40 मेन स्केल। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। सो 1 मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल हो जाएगा 39/40 mm। इसी हिसाब से हमारा आ जाएगा 0.025 mm लिस्ट काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ए ड्रिल बिट इज डेजिग्नेटेड एज 9.5 एच IS 5101 HS। In this, the number 9.5 stands for rake angle, drill bit length, spindle diameter, drill diameter। 9.5 क्या है? 9.5 हमारा ड्रिल डायमीटर है, ड्रिल डायमीटर। ये जो HS है ये हमारा मटेरियल है, हाई स्पीड स्टील का मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल 60 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू डैश डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसी हिसाब से 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 45 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 45 डिग्री। सो 60 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू 60.75 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ थ्रेड एट व्हिच द थ्रेड थिकनेस इक्वल टू हाफ ऑफ द पीच इज कॉल्ड मेजर डायमीटर, पीच डायमीटर, माइनर डायमीटर, सेंक डायमीटर। मतलब एक थ्रेड है, द डायमीटर ऑफ थ्रेड एट व्हिच द थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पीच। ये हमारा थ्रेड थिकनेस है, इसी का हाफ कहाँ होगा? पीच डायमीटर से होगा, मतलब यहीं पे होगा। मेजर डायमीटर, पीच डायमीटर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर। वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट क्या है? 10 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। 5 मिनट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a screw thread the top surface joining to adjacent sides of thread is called root, flank, crest, throat। इसका आंसर है क्रेस्ट, क्योंकि फ्लैंक जो रूट और क्रेस्ट को जॉइन करता है वो फ्लैंक होता है। आंसर इज क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लैंक साइज फॉर प्रिपेयरिंग ए बोल्ट ऑफ मेजर m 12 into 1.5। ब्लैंक साइज का फॉर्मूला क्या है? मेजर डाया माइनस पीच बाई 10। यहाँ पे हमारा पीस दिया गया है 1.5, इसलिए मेजर डाया 12 माइनस पीस बाई 10, मतलब 1.5 बाई 10, सो 12 माइनस 0.15, 0.15 आंसर हो जाएगा 11.85। 11.85 mm is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vice is used for holding rivets and key। की एंड रिवेट्स को हम किसी वाइस से होल्ड करते हैं? पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, बेंच वाइस। देखो, पाइप वाइस से हम सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड करते हैं। हैंड वाइस, हैंड वाइस में हम की एंड रिवेट को होल्ड करते हैं। पिन वाइस में हम मिनट वर्क को होल्ड कर सकते हैं। बेंच वाइस हम जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज हैंड वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल टूल which performs the combined operation of drill and countersinking is called सेंटर ड्रिल, काउंटर सेंक, काउंटर बोर, टेप। इसका करेक्ट आंसर है सेंटर ड्रिल, क्योंकि सेंटर ड्रिल में ड्रिलिंग के लिए एंड काउंटर सिंक के लिए बहुत उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टॉलरेंस सिस्टम एज पर द बिलो फिगर द डायमेंशन एक्स रिप्रेजेंट्स। ये जो एक्स दिया गया है ये क्या है? मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, सॉरी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन। ये मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या है? डेविएशन होगा। आंसर, करेक्ट आंसर इज लोअर डेविएशन। इसमें जेड इज द, हम बेसिक साइज से मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हॉल एंड शाफ्ट टॉलरेंस सिस्टम स्मॉलर लेटर इंडिकेट्स फंडामेंटल डेविएशन ऑफ डैश। स्मॉलर लेटर को हम किसी से इंडिकेट करते हैं? हॉल, शाफ्ट, बोथ हॉल एंड शाफ्ट, नॉन ऑफ दिस। आंसर इज शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टॉलरेंस ऑफ हॉल एंड शाफ्ट रिप्रेजेंटेड एज शोन इन बिलो फिगर देन दिस फीट इज। यहाँ पे क्या हुआ है? शाफ्ट साइज इज ग्रेटर देन हॉल साइज। वो क्या है? वो इंटरफेरेंस फीड है। जब हॉल साइज शाफ्ट साइज से बड़ा होगा उसी टाइम क्लियरेंस फीड होगा। जब वो इंटरफेयर करेंगे तो वो ट्रांजिशन फीड होगा, लेकिन जब शाफ्ट साइज बड़ा होगा हॉल साइज से उसी टाइम इंटरफेरेंस फीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय। न्यूमेटिक ड्रिल किससे ऑपरेट? न्यूमेटिक ड्रिल इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रोलिक एनर्जी। इसका आंसर है न्यूमेटिक ड्रिल कंप्रेस एयर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू होल्स इन ए प्लेट एज पर द होल टेबल शोन इन द फिगर। इसमें एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ओवर। वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंगल थीटा रिप्रेजेंट्स इन द कटिंग टूल फिगर गिवन बिलो। ये जो थीटा है वो किससे रिप्रेजेंट करता है? क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, वेज एंगल, नॉन ऑफ द एबव। ये थीटा हमारा वेज एंगल और पॉइंट एंगल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रैक एंगल क्या है? रैक एंगल इज द, ये है हमारा रैक एंगल, ये हो जाएगा हमारा नीचे वाला हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ विल। रैक एंगल कम हो जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सो इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हेवीएस्ट मटेरियल इन द गिवन ऑप्शंस। माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लीड। हमारा सबसे हेवीएस्ट मेटल क्या है? लीड। ऑप्शन एज पर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ लेथ मशीन दैट प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ होल्डिंग एंड मूविंग द कटिंग टूल। बेड, हेडस्टॉक, कैरेज, टेलस्टॉक। कटिंग टूल को हम होल्ड भी कर सकते हैं एंड वो क्या करता है?
मूविंग द कोटिंग टूल, उसका आंसर है कैरेज, लेकिन इसरो का आंसर की में दिया गया है बोथ कैरेज एंड टेलस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर इज कॉल्ड पुडलिंग, स्मेल्टिंग, प्रिकिंग, ब्लास्टिंग। इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर से हम पिग आयरन जिस प्रोसेस से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्यूरिटी लेवल ऑफ रोड आयरन। रोड आयरन का प्यूरिटी लेवल क्या है, 90.9%, 95.9%, 99.9%, 93.9%। प्यूरिटी लेवल क्या है, 99.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन आयरन इट बिकम्स मोर सॉफ्टर, हार्डर, डक्टाइल एंड टफर। कार्बन हम आयरन में कार्बन ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा हार्डर हो जाएगा एंड ब्रिटिल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपोक्सी। इपोक्सी इज ए डैश, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नॉन फेरोस मेटल, फेरोस मेटल। इपोक्सी क्या है, इपोक्सी हमारा हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इपोक्सी क्या है, इपोक्सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो पॉलीथीन, नाइलॉन, ये सब आता है थर्मोप्लास्टिक के अंदर में, और इपोक्सी, फिनोल्स, ये सब आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज इन द फर्नेस वॉल एज ए innermost layer to resist high temperature, physical and chemical reactions is called epoxy, charcoal. The material used in furnace wall as a innermost layer to resist high temperature। इपोक्सी क्या है, इपोक्सी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चारकोल क्या है, चारकोल फ्यूल है, लेकिन वो क्या क्या पूछा है, रेजिस्ट। रेजिस्ट क्या होगा, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी मटेरियल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्जिंग प्रोसेस इन व्हिच द लेंथ ऑफ फॉर्ज रिड्यूसेस एंड क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस। मतलब मान लो ये हमारा ये एक इस शेप का एक लेंथ है, इस शेप का एक जॉब है। द फॉर्जिंग प्रोसेस इन विच लेंथ ऑफ रिड्यूसेस, मतलब लेंथ घट जाएगा एंड क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। वो क्या है, ऑफसेटिंग, ड्राइंग, शॉर्टनिंग, ड्रिफ्टिंग। वो ऑफसेटिंग प्रोसेस। ऑफसेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, लेंथ घट जाता है, वो क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ड्राइंग आउट में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन कम होकर लेंथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्टीफनिंग एज ऑफ सीड मेटल आर्टिकल बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड नॉचिंग, हेमिंग, पंचिंग, स्निपिंग। इसका आंसर है हेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ होलो थिन सिलेंडर whose diameter is 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। मतलब ये एक हॉलो सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, वो whose diameter is 7 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द सरफेस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर whose diameter is 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRL। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टू टू पाई टू पाई आर इंटू एल। सो इसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। एसिटिलीन, एसिटिलीन का कलर, एसिटिलीन का क्या कलर क्या है, मैरून। जब ऑक्सीजन का होगा ब्लैक, एसिटिलीन मैरून। और पूछेगा आर्गोन, आर्गोन का क्या होगा, ब्लू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टर्क्यू। टर्क्यू का यूनिट है, टर्क्यू का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्डिंग रॉड यूज फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम प्लेट्स। एल्यूमिनियम प्लेट्स को वेल्डिंग करने के लिए हम किस वेल्डिंग रॉड को यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील, कॉपर, सिल्वर एलॉय, प्योर एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज। हम एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम रॉड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 104 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है, C/5 सेल्सियस/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट
-32/9। इसी फॉर्मूला से हमारा आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्डिंग सिंबल फॉर फिलेट वेल्ड? फिलेट वेल्ड का सिंबल क्या है? ये है हमारा फिलेट वेल्ड का सिंबल। ऑप्शन बी ये प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड का सिंबल है। ऑप्शन सी है ये बोट, सिंगल भी बोट वेल्ड का सिंबल है। ऑप्शन डी है स्क्वायर बोट वेल्ड, स्क्वायर बोट वेल्ड का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलर डायमीटर ऑफ टेपर्ड पिन शोन इन द फिगर बिलो? इसमें वो जो छोटा डायमीटर क्या होगा? टेपर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय एल। इसी हिसाब से यही फॉर्मूला से हम निकल सकते हैं। टेपर पिन दिया गया है, स्मॉलर डायमीटर को हम निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस द आइटम टू बी कोटेड इज यूज एज। आइटम टू बी कोटेड, वो जो उसको हम कहाँ पे रखते हैं? कैथोड पे। मान लो हमारा एक ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये है कैथोड, ये एनोड। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है? वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक, मतलब वो एनोड से कैथोड तक जाता है। सो इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस द आइटम टू बी कोटेड इज यूज एज कैथोड। उसको हम कहाँ रखते हैं? वो इसको हम कैथोड में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द मटेरियल व्हिच हैज द लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, इन्वर, टाइटेनियम। इन्वर। Next question, if a rod is bent into curve shape as shown in below figure, then the topmost layer is subjected to। इसमें कौन सी फोर्स लगेगा? ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है इसमें कौन सी फोर्स लगेगा? ये तो कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये उसका साइज बढ़ता है। टेंसाइल फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स, नॉन ऑफ द एबव। ये क्या होगा? टेंसाइल फोर्स होगा। यहाँ पे ट्विस्टिंग फोर्स क्यों नहीं होगा? यहाँ पे कोई भी ट्विस्टिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ट्विस्टिंग फोर्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीड एंड पिच ऑफ ए टू स्टार्ट स्क्रू थ्रेड? टू स्टार्ट स्क्रू थ्रेड में क्या होगा? लीड इज इक्वल टू 2 इंटू पिच होगा। लीड इज इक्वल टू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉलिड लुब्रिकेंट। इनमें से कौन सी एक सॉलिड लुब्रिकेंट है? कैल्शियम डाइसल्फाइड, मोल्बिडियम डाइसल्फाइड, पोटेशियम डाइसल्फाइड, सोडियम डाइसल्फाइड। मोल्बिडियम डाइसल्फाइड एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच मशीनिंग प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव? लापिंग, मिलिंग, हॉर्निंग, बुफिंग। लापिंग, हॉर्निंग, बुफिंग ये सब फिनिशिंग ऑपरेशन है, लेकिन ये लार्जर अमाउंट ऑफ मटेरियल कहाँ पे रिमूव करते हैं? मिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फीट इन व्हिच द शाफ्ट इज कूल्ड बिलो द रूम टेम्परेचर until it fits into the hole and assembly is allowed to attain room temperature। मतलब वो ऑपरेशन जो हो रहा है वो बिलो द रूम टेम्परेचर में हो रहा है। ये क्या है? प्रेस फीड बाय एक्सपेंशन, प्रेस फीड बाय श्रिंकिंग, हाइड्रोलिक प्रेस फीड, नॉन ऑफ द अबव। ये बिलो द रूम टेम्परेचर बोल रहा है तो वो क्या होगा? प्रेस फीड बाय एक्सपेंशन हो जाएगा। एबव द टेम्परेचर मतलब वो हीट देंगे, इसी टाइम हो जाएगा हमारा प्रेस फीड बाय श्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick the non-conventional machining method it uses reverse metal plating process। ये कौन सी रिवर्स प्रोसेस है? इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीनिंग। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग रिवर्स होता है। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड यूज रिवर्स मेटल प्लेटिंग को रिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टूल which is used to lift or move heavy loads by बाय लिवरेज इफेक्ट। लिवरेज इफेक्ट मतलब यहाँ पे एक लीवर जैसे ये काम करेगा ना, क्या होगा? क्रोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मशीन मेंटेनेंस मैनुअल रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेटिंग द मशीनिंग स्क्वायर सिंबल रिप्रेजेंट। देखो वो जब भी वो सर्किल पूछेगा, सर्किल है दिल्ली के लिए यूज करते हैं,
सर्किल को हम डेली लुब्रिकेट के लिए यूज़ करते हैं, और ट्राइंगल को हम वीकली यूज़ करते हैं, वीकली के लिए। स्क्वायर को हम मंथली के लिए यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 4 mm साइड कैन बी कॉट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ 8 mm? 8 mm क्यूब है, उसमें से हम 4 mm क्यूब कितना निकल सकते हैं? और उसका 8 mm का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 अपॉन 4 mm का वॉल्यूम क्या है? 4 इंटू 4 काट देंगे तो 2 इंटू 2 सो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का हम क्यूब पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज a and b is 25x square minus 4. if a is 5x minus 2 then b, मतलब b क्या हो जाएगा? 25x square minus 4। आंसर क्या आ जाएगा? 5x plus 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए spherical aluminum ball is melted and made into smaller ball of 1/3 radius of original one, then how many such balls can be made? मतलब एक एल्यूमिनियम स्पेरिकल बॉल था, उसको हम मेल्ट करके वो सी रेडियस से 1/3 कर देंगे। मतलब वो जो पहला था, पहला का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, पाई आर क्यू। बाई छोटा वाला का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r/3 का क्यू, मतलब 3 इंटू 3 27। देन हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी मेड? 27 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलॉय ऑफ वेट 36 kg इज मेड ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन metals by mixing in the ratio of 4:3:2 respectively. Then pick the correct weight of each metal in this alloy in the same order. मतलब वो कॉपर इसमें 4x, जिंक 3x एंड टिन 2x है। 4 3 7 2 9, 9x इज इक्वल टू 63, 9x इज इक्वल टू 63 kg। x क्या हो जाएगा? 7। x इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 7। मतलब वो कॉपर हो जाएगा 7 इंटू 4 28, 3 इंटू 7 21, 7 इंटू 2 14। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, weight of 75 meter cube volume of metal is 150 ग्राम, देन फाइंड द वेट ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सेम। इसमें हम डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या आ जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? 150 ग्राम। 150 ग्राम इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, इसी में भी इसी से भी कर सकते हैं। 150 ग्राम पर 75 मीटर क्यूब, इसी हिसाब से हमारा आ जाएगा 72, तो आ जाएगा 2 ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब। अगेन यहाँ पे क्या दिया गया है? मांगा है फाइंड द वेट। वेट क्या हो जाएगा? डेंसिटी समान, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसमें डेंसिटी क्या आया? 2 आया, 2 ग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 300, इसी हिसाब से हमारा आ जाएगा 600। The friction force exerted by air on moving a body is called pressure, drag, lift, buoyancy. Answer drag. Next question. A force of 300 Newton is applied at the end of spanner whose effective length is 15 centimeter. Then find the torque applied. Torque का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू लेंथ, मतलब 300 न्यूटन इंटू 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? 4500 न्यूटन सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है? 45 न्यूटन मीटर है। 45 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या है? 210 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h फ्रॉम बेस? राइट सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा? वो बेस से h/4, मतलब हाइट से 4, h/4 हाइट में होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।